नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। सड़क सुरक्षा और दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि बिना वैध थर्ड पार्टी बीमा के चल रहे वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं देने की व्यवस्था लागू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं। कोर्ट का मानना है कि इससे वाहन मालिक समय पर बीमा कराने के लिए प्रेरित होंगे और सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा मिलने में होने वाली दिक्कतें भी कम होंगी। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत किशोर मिश्रा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि देश की बड़ी संख्या में वाहन बिना थर्ड पार्टी बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं। यह मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है और दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों के लिए गंभीर समस्या पैदा करता है। अदालत ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण को मिलकर एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया है जिसमें वाहन के बीमा की स्थिति की पुष्टि होने के बाद ही पेट्रोल या डीजल उपलब्ध कराया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट यानी कि ANPR कैमरों के उपयोग का सुझाव दिया है। इससे क्या होगा कि अदालत ने कहा है कि इन कैमरों को बिना बीमा सूचना ब्यूरो और वाहन पोर्टल के डेटाबेस से जोड़ा जा सकता है और इससे क्या होगा कि पेट्रोल पंपों पर आने वाले वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करके यह पता लगाया जा सकेगा कि वाहन का थर्ड पार्टी बीमा वैध है या नहीं। यदि बीमा नहीं होगा तो वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा। अदालत ने संसद की वित्त संबंधी अस्थायी समिति की वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया। रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 56% वाहन बिना थर्ड पार्टी बीमा के चल रहे हैं। यह संख्या लगभग 16.54 करोड़ वाहनों की बताई जा रही है, जबकि कुल पंजीकृत वाहनों की जो संख्या है वो 30 करोड़ 48 लाख है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के तहत हर वाहन के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है, लेकिन इसका प्रभावी पालन नहीं हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 के अपने आदेश का भी हवाला दिया जिसमें नई कारों के लिए 3 वर्ष और नए दोपहिया वाहनों के लिए 5 वर्ष का थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य किया गया था। अब अदालत ने निर्देश दिया है कि नई कारों के लिए 4 वर्ष और नए दोपहिया वाहनों के लिए 6 वर्ष का थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य करने के संबंध में IRDAI आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे। अब इसके अलावा अदालत ने राज्य पुलिस को ऐसे मोबाइल उपकरण को ऐप उपलब्ध कराने की निर्देश दिए हैं जिनकी सहायता से पुलिसकर्मी मौके पर ही किसी वाहन के बीमा की स्थिति की जांच करें। यदि वाहन बिना वैध बीमा के पाया जाता है तो तत्काल चालान जारी किया जा सकेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल व्यवस्था को लेकर भी जो टोल व्यवस्था है उसको भी लेकर भी सुझाव दिया है। अदालत ने कुछ मार्गों पर ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा है ताकि वाहनों को टोल प्लाजा पर रोके बिना उनकी स्वचालित पहचान कर टोल वसूला जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अनिवार्य थर्ड पार्टी बीमा केवल कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों और उनके परिवारों को समय पर उचित मुआवजा उपलब्ध कराना है। यदि ये निर्देश प्रभावी रूप से लागू होते हैं तो इससे सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ साथ बीमा नियमों के पालन में भी उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। अब आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।